गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को संज्ञा क्लास 3-4 से आप पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा देखिए परिभाषा हम लिखे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटा सा परिभाषा बता देता हूँ कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें दिया हुआ है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, गाय, नदी, पहाड़, ये सब नाम है किसी का, इसलिए इसको संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। अब संज्ञा के भेद जानेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या दिया गया है? गंगा, पटना, सुरेश और हिमालय। जातिवाचक में क्या है? ध्यान दीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर है। तो व्यक्तिवाचक में जब हम लिखे गंगा, पटना, सुरेश और हिमालय, उसी का हम लिखे हैं जातिवाचक में नदी। गंगा क्या है? एक नदी है। पटना क्या है? एक शहर है। सुरेश कौन है? तो एक लड़का है। और हिमालय क्या है? एक पहाड़ है। जब हम इसी तरह लिखेंगे नदी, शहर, पहाड़, लड़का, तो ये जातिवाचक में, लेकिन अगर उसका नाम लिखा जाए तो वो व्यक्तिवाचक। हमने नदी में गंगा, शहर में पटना, लड़का में सुरेश और पहाड़ में हिमालय, दोनों में अंतर आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, प्रॉपर उसका नाम लिखेंगे। और जातिवाचक में नदी है तो नदी यानी बहुत सारा नदी, शहर है बहुत सारा शहर, पहाड़ है बहुत सारा पहाड़ है हमारे इस धरती पर, लड़का बहुत सारा लड़का है, उसमें लड़का में सुरेश जैसे है उसका नाम, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक में गिनती करेंगे। अब तीसरा है भाववाचक। भाववाचक में बचपन, नेतृत्व, थकावट, आराम, शत्रुता, ये भाव है। भाव आपका जैसे ये एक, जैसे थकावट क्या है? जब हम लोग बहुत काम करते हैं तो हमारे अंदर शरीर क्या फीलिंग करवाता है कि हम थके हुए हैं। नेतृत्व का भाव, जैसे सेना में नेतृत्व करता, इस व्यक्ति में नेतृत्व करने का है, क्षमता है। बचपन, हमारा बचपन क्या है? एक भाग है इस मैंने जन्म में सबसे पहला जो होता है बचपन काल होता है, वो भी एक भाव है। नहीं बोलते इसका बचपना अभी गया नहीं है, यानी वो बचपन का भाव। आराम, ये भी एक भाव है। शत्रुता भी एक भाव, इसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी से प्रभावित होकर संज्ञा के 2 भेद और माने हैं। यानी अब कुछ राइटर प्रभावित होकर, लेखक जो हैं व्याकरण में और 2 भेद बताए हैं संज्ञा के, जिसमें समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक में समुदाय यानी एक साथ जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं उसका भी एक नाम होता है। जैसे परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, मेला बहुत सारा लोग रहता है, भीड़ बहुत सारे लोग हैं, सेना में भी बहुत सारे मैंने हमारे फौजी भाई लोग रहते हैं, तो वो सेना कहलाता है। भीड़ में बहुत सारा आदमी जमा है। मेला में जैसे बहुत कोई देखने जाता है, वहाँ कोई नाम अलग से किसी का नाम नहीं है। मेला मैंने भीड़ है, मेला लगा, दुर्गा पूजा जैसे बोलते हैं वहाँ पर मेला है, तो उसको समूहवाचक या समुदायवाचक। फिर है द्रव्यवाचक में कोई भी पदार्थ, जैसे जल, सोना, घी, चांदी, ये सब क्या है? हमारा द्रव्यवाचक में द्रव्य है। और विशेष जानकारी हम आपको जब क्लास लेंगे तब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।